Hello everyone, this is Mr. Vaibhav Titarmare, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. I welcome you all in this lecture series of subject Mechanical Engineering Material. In previous lecture, we have started with our chapter number 4, Non-Ferrous Metals and Alloys. Today's topic for discussion is bronze. Let us summarize the previous lecture. In previous lecture, we have discussed about the non-ferrous metals. Non-ferrous metals के बारे में हमने पढ़ा था कि ऐसे मेटल जिसमें आयरन नहीं रहता है। फिर हमने डिस्कस किया था कॉपर के बारे में और कॉपर की प्रॉपर्टीज हमने देखी थी और कॉपर के हमने एप्लीकेशंस भी देखे थे। उसके बाद हमने कॉपर का एक अलॉय देखा था ब्रास। ब्रास मतलब होता है कॉपर प्लस जिंक का अलॉय। उसके बाद हमने बहुत सारे टाइप्स के ब्रासेस देखे थे। मुझे आपसे आशा है कि आप सभी ने ये टॉपिक अच्छे से पढ़ा होगा। लर्निंग आउटकम्स। After completion of this lecture, you are able to describe the properties and applications of bronze, describe the composition, properties and applications of various types of bronze. These are the program outcomes. After completion of this lecture, we are going to achieve this program outcomes. तो चलिए दोस्तों, अभी हम नॉन फेरस अलॉय देखते हैं, दैट इज ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज आप सभी को पता है, जैसे कि आपने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल मिलता है, वह ब्रॉन्ज नाम के अलॉय से बनाया जाता है। बहुत सारे आपने ऐसे मूर्तियां देखी होंगी जो ब्रॉन्ज से बनती है। ब्रॉन्ज ये सबसे पहला अलॉय था जो ह्यूमन ने डेवलप किया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ऐसा कौन सा अलॉय है जो ह्यूमन ने, आदमी ने सबसे पहले बनाया था? एंड द राइट आंसर इज ब्रॉन्ज। द टर्म ब्रॉन्ज रिप्रेजेंट द अलॉय ऑफ कॉपर एंड टीन। इसका मतलब यह है कि ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टीन। The simplest bronze contains 88% कॉपर एंड 12% टीन। जो सिंपल ब्रॉन्ज रहेगा उसमें 88% कॉपर रहता है और 12% टीन। Other alloying elements like phosphorus, lead, nickel are also added to obtain the favorable properties. कुछ alloying elements को हम ब्रॉन्ज में ऐड करते हैं, जैसे कि फॉस्फोरस, लीड, निकेल। वह ब्रॉन्ज की प्रॉपर्टी को और चार चांद लगा देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हम ब्रॉन्ज की क्या विशेष गुणधर्म है, क्या प्रॉपर्टीज है, उसके बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। सबसे पहले, ब्रॉन्ज आर टफ एंड डक्टाइल at all the temperature and retain their strength well at elevated temperature. ब्रॉन्ज जो रहते हैं वह टफ और डक्टाइल रहते हैं कोई भी टेम्परेचर पे। ब्रॉन्जेस आर एक्सट्रीमली मैलिएबल एंड ड्यूरेबल। ब्रॉन्ज जो है मैलिएबल है, मतलब उसके हम शीट्स बना सकते हैं। ड्यूरेबल है मतलब वह बहुत दिनों तक चलते हैं, क्योंकि उसका कोरोजन रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। इसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वह 950 डिग्री सेंटीग्रेड है, 950 डिग्री सेल्सियस। ये कोरोजन को रेजिस्ट करता है, इसको जंग नहीं लगता है। मेटल फटीग मोर देन स्टील, इसके अंदर जो फटीग रेजिस्टेंस है ये स्टील से भी काफी अच्छा है। ब्रॉन्ज इज बेटर कंडक्टिविटी, is a better conductor of heat and electricity. Bronze in its raw state is pinkish, ये थोड़ा पिंक कलर जैसा दिखता है, और सैल्मन कलर्ड मेटल। It is non-sparking, so it is often used to make tools which are used in combustible environment. ये नॉन स्पार्किंग है, इसको स्पार्क नहीं होता है, इसलिए जो भी कंबेंसिबल एनवायरमेंट है, जैसे कि फटाका बनाने की जो फैक्ट्री है, वहां पे अगर कोई इंस्ट्रूमेंट लगते हैं वह हम ब्रॉन्ज से बना सकते हैं, क्योंकि वह नॉन स्पार्किंग अलॉय है। Its resonance also make it ideal
फॉर यूज इन द कास्टिंग बेल्स। बेल्स मतलब जो घंटी रहती है, घंटा जो रहती है, उसे बनाने के लिए हम ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करते हैं। It causes minimal friction, making it highly useful for the machine parts and other applications that involve metal on metal contact such as gears. जैसे इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है म्यू, जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वह बहुत कम है, इसलिए इसका जो यूज है गियर्स बनाने के लिए और बियरिंग्स बनाने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। तो these are the properties of bronze. Now discuss the bronze applications. First, bronze is commonly used in ship propellers and submerged bearing owing to its combination of toughness and resistance of salt water corrosion. जैसे कि हमारी शिप्स जो रहती है जहाज और उनके जो बेरिंग्स है वहां हम ब्रॉन्ज का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ब्रॉन्ज की टफनेस और साल्ट वाटर जो खारा पानी है उससे उसको जंग नहीं लगता है, इसलिए ब्रॉन्ज हम अच्छे से यूज कर सकते हैं। इट इज आल्सो वाइडली यूज्ड टू फॉर कास्टिंग ब्रॉन्ज स्कल्पचर। मतलब कोई स्टैचू वगैरह अगर हमें बनाना है तो उसके लिए हम ब्रॉन्ज का इस्तेमाल कर सकते हैं। Bronze is particularly suited to precision grade bearing tapes, electrical conductors, springs. It is also used in guitar and piano strings. तो इस ब्रॉन्ज का इस्तेमाल हम बेयरिंग की क्लिप्स बनाने के लिए, इलेक्ट्रिकल के वायर्स बनाने के लिए, स्प्रिंग्स बनाने के लिए, गिटार और पियानो के जो स्ट्रिंग्स यानी वायर्स रहते हैं वह बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। It is also used to make hammers, mallet, wrenches and other durable tools to be used in explosive atmosphere or in the presence of flammable weapons. ब्रॉन्ज का यूज हम हैमर, मैलेट्स, wrenches और ऐसी जगह पे जो टूल्स लगते हैं जहां पे एक्सप्लोजन हो सकता है वहां पे हम ब्रॉन्ज का यूज करते हैं। ब्रॉन्ज इज प्रिफर्ड मेटल फॉर टॉप क्वालिटी बेल्स। हमने अभी देखा था इसका रेजोनेंस जो है काफी अच्छा है, इसलिए हम बेल बनाने के लिए ब्रॉन्ज का यूज करते हैं। ब्रॉन्ज हैज बीन यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मेडल्स। जैसे कोई भी कंपटीशन में अगर हमें ब्रॉन्ज मेडल, दैट इज ब्रॉन्ज मेडल हम थर्ड विनर के लिए देते हैं, तो मेडल्स बनाने के लिए हम ब्रॉन्ज का यूज करते हैं। दोस्तों ये जो स्लाइड आप अभी देख रहे हो वहां पे मैंने ब्रॉन्ज के एप्लीकेशंस दिखाने की कोशिश की है। जैसे कि यहाँ पे बेल है, प्रोपेलर शाफ्ट है शिप इंजन के, है कि नहीं, या डोर्स के जो क्लिप्स रहते हैं या विंडोज रहते हैं, या सर्टेन एग्जांपल्स है जो मैंने बताए हुए है। So these are the various applications of bronze. Now we are going to discuss the various types of bronze. किस प्रकार के ब्रॉन्ज होते हैं, ब्रॉन्ज के क्या टाइप्स है वह हम देखते हैं। सबसे पहले है एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज, फॉस्फर ब्रॉन्ज, सिलिकॉन ब्रॉन्ज, मैग्नीशियम ब्रॉन्ज, निकेल ब्रास, कॉपर निकेल, गन मेटल। तो दोस्तों अभी हम शुरुआत करने जा रहे हैं। पहला जो ब्रॉन्ज है दैट इज द फॉस्फर ब्रॉन्ज। तो आपको जो स्क्रीन के ऊपर अभी दिख रहा है, दिस इज द टिपिकल कंपोजिशन ऑफ फॉस्फर ब्रॉन्ज। फॉस्फर ब्रॉन्ज में 94.8% कॉपर रहता है, 5% टिन रहता है और 2% फॉस्फरस। फॉस्फरस की जो मात्रा है वह 2% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, सो आपने इसका टिपिकल कंपोजिशन याद करना है जो एग्जाम में पूछा जाता है।
हम कुछ अभी फॉस्फर ब्रॉन्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। इट हैज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड टफनेस, high resistance to corrosion and low coefficient of friction. It is not susceptible to season cracking, मतलब फॉस्फर ब्रॉन्ज में सीजनल क्रैकिंग नहीं आती है, जैसे विंटर के सीजन में वगैरह क्रैक्स होने के चांसेस रहते हैं, वह क्रैक्स फॉस्फर ब्रॉन्ज के कंपोनेंट्स में नहीं आते हैं। It has good load bearing capacity. This alloy possess good wearing quality and high elasticity. इसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी काफी अच्छे होने के कारण हम इसको एज अ बेयरिंग करके भी यूज कर सकते हैं। So let us discuss the applications of phosphor bronze. phosphor bronze का यूज हम कहाँ पे कर सकते हैं? So it is used for all bearing applications. It is used for making pump parts, linings, springs, diaphragms, gears, clutch disc, pillows. It is also used for making bushings, water pins and marine pumps. So ये typical examples है जो फॉस्फर ब्रॉन्ज यूज होता है इन एप्लीकेशंस के लिए। जैसे कि आपको इस फिगर में दिख रहा है कि यहाँ पे दिस इज बुशेस एंड दीज आर द स्प्रिंग्स। इट इज आल्सो यूज्ड इन द फाउंड्री। फाउंड्री शॉप में ब्रॉन्ज का बहुत ज्यादा फॉस्फर ब्रॉन्ज का यूज होता है। जो प्रोपेलर शाफ्ट की जो ब्लेड्स रहती है उनके लिए भी हम फॉस्फर ब्रॉन्ज का यूज करते हैं। Now the second type of bronze is a silicon bronze. The alloy of copper and silicon is termed as copper bronze and it contains 90 to 97% of copper, 1 to 4% of silicon and 1% of manganese with a small amount of tin, zinc and other. तो आपको ये टिपिकल कंपोजिशन याद रखना है कि सिलिकॉन में 90 से 97% कॉपर रहेगा, 1 से 4% तक सिलिकॉन रहेगा और 1% मैग्नीज के साथ छोटी मात्रा में टीन, जिंक और कुछ अदर अलाइंग एलिमेंट्स रहेंगे। चलो तो इसके हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। सिलिकॉन ब्रॉन्ज हाई स्ट्रेंथ और टफनेस से भरा हुआ रहता है। इट हैज गुड कोरोजन रेजिस्टेंस एज दैट ऑफ कॉपर। कॉपर से भी अच्छा कोरोजन रेजिस्टेंस सिलिकॉन ब्रॉन्ज का है। एंड थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ दिस अलॉयज इज 10% ऑफ दैट ऑफ प्योर कॉपर। इसको हम रोल्ड कर सकते हैं, स्टैम्प्ड कर सकते हैं और फोर्ज कर सकते हैं। कास्टिंग कैन बी डन ऑन विद दिस अलॉय। इससे हम अच्छे प्रकार के कास्टिंग्स बना सकते हैं। एप्लीकेशंस जो है सिलिकॉन ब्रॉन्ज के, इट इज यूज फॉर मेकिंग स्टोरेज वेसल्स फॉर केमिकल एंड गैसेस। जो भी स्टोरेज के जो पॉट्स रहेंगे, वेसल्स रहेंगे, कई के लिए केमिकल्स और गैसेस को स्टोर करने के लिए, उनके लिए हम सिलिकॉन ब्रॉन्ज का यूज करेंगे। इसका और एक एग्जांपल है, मरीन कंस्ट्रक्शंस के लिए हम सिलिकॉन ब्रॉन्ज को यूज करते हैं। इसका यूज हम बियरिंग्स, वेज एंड गिब्स बनाने के लिए करते हैं। इसका यूज हम रोल मिल्स के स्लीपर्स और स्क्रू डाउन नट्स में भी करते हैं। इसका यूज हम टम्पटेबल बुशिंग्स, बॉयलर पार्ट्स, मरीन हार्डवेयर एंड डाई कास्टिंग के जो पार्ट्स रहते हैं वहां पे भी करते हैं। तो आप सभी ने इनके जो टिपिकल एप्लीकेशंस है वह ध्यान में रखने हैं। द नेक्स्ट ब्रॉन्ज इज बेरिलियम ब्रॉन्ज। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज बेरिलियम कॉपर। इसका दूसरा नाम है बेरिलियम कॉपर।
It is a copper-based alloy containing 97.75% copper and 2.25% beryllium. कुछ प्रॉपर्टीज है इसकी. It has high yield point and high fatigue limit. It has excellent cold and hot corrosion resistance. These alloy can be heat treated. इसके ऊपर हम heat treatment कर सकते हैं. It has Brinell hardness number 340. याद रखना इसका Brinell नंबर कितना है? 340. It has a film forming and soft lubrication property. Let us discuss the applications of beryllium branch. Suitable for spring, heavy duty electrical switches, cam and bushings. It is also more suitable for bearing metals. Being non-sparking, it is used for making chisels. ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है कि ऐसा कौन सा ब्रॉन्ज है जो नॉन स्पार्किंग चीजल्स में यूज होता है. तो दैट इज आंसर इज बेरिलियम ब्रॉन्ज. ये आपने ध्यान में रखना है. ठीक है, पेपर में आया हुआ है ये. Hammers under condition where spark might be as per the causes the minimum explosion. It is used in the gear, diaphragms and bearings. It is also used in electrical conducts, molds of forming plastics. जो प्लास्टिक को बनाने के लिए जो मोल्ड्स बनते हैं उनके लिए भी हम बेरिलियम ब्रॉन्ज का यूज करते हैं. Next bronze is manganese bronze. Manganese bronze is an alloy of copper, zinc and little percentage of manganese with 60% of copper, 35% of zinc and 5% of manganese. तो भी आपको कंपोजिशन हम बता रहे हैं वो आपने अच्छे से लिख के रखना है, उसको याद करना है. ये ब्रॉन्ज किस किस मटेरियल से बना हुआ है ये आपने चार्ट बना के घर में लिख के रखना है, क्योंकि इनमें से 3 या 4 पेपर में आते ही है. तो टिपिकल आपको कंपोजिशन पूछेगा या किस मटेरियल से बना हुआ है वह पूछेगा. ओके, तो इसकी कुछ हम प्रॉपर्टीज देखते हैं कि दिस मेटल इज हाईली रेजिस्टेंट टू कोरोजन. इसका कोरोजन रेजिस्टेंस काफी अच्छा है. ये हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है. Manganese bronze, the strongest of the as cast bronze, it is used primarily for heavy duty mechanical properties. जो भी कास्टिंग करके जो ब्रॉन्ज बनेंगे उसमें से सबसे हार्डेस्ट जो ब्रॉन्ज है दैट इज ए मैग्नीज ब्रॉन्ज. Let us discuss the applications of manganese bronze. It is generally used for bushes, plungers, feed pumps and rods. बुश बनाने के लिए, प्लंजर बनाने के लिए, फीड पंप बनाने के लिए और रॉड बनाने के लिए हम मैग्नीज ब्रॉन्ज का यूज करते हैं. वार्म गियर्स बनाने के लिए हम ब्रॉन्ज का यूज करते हैं. ब्रैकेट्स, शाफ्ट, गियर्स, स्ट्रक्चरल पार्ट्स, स्क्रू डाउन नट्स, स्लो स्पीड व्हीकल्स, गियर्स, गिब्स, कैम्स, फ्री मशीन पार्ट्स, लीवर्स, लाइट ड्यूटी गियर्स, मरीन फिटिंग्स, वॉल स्टेम, प्रोपेलर, मशीनरी पार्ट्स, ये जहाँ पे स्टील यूज होता है या मैलिएबल कास्ट आयरन यूज होता है उनकी जगह पे हम मैग्नीज ब्रॉन्ज का यूज करते हैं. मतलब ये कितना इंपॉर्टेंट है ये आप समझ सकते हो. नेक्स्ट ब्रॉन्ज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गन मेटल. नाम में सुनाऊंगा, गन बनाने के लिए, गन के बैरल्स बनाने के लिए हम गन मेटल का यूज करते हैं. तो इसका टिपिकल कंपोजिशन आपने ध्यान में रखना है. इट इज एन अलॉय ऑफ कॉपर, जिंक एंड टीन. इसका किसका अलॉय है? ये कॉपर, जिंक एंड टीन. इसमें कि 88% कॉपर रहेगा, 10% टीन रहेगा और 2% जिंक रहेगा. 88% कॉपर, 10% टीन, 2% जिंक. It is known as a gun metal because previously it was used for making gun due to property of strength. इसमें ताकत अच्छी होने के कारण ये गन बनाने के लिए यूज होता था, इसलिए इसका नाम जो है गन मेटल है. इसकी हम प्रॉपर्टीज देखते हैं. इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो 250 मेगापास्कल है. इसका इलांगेशन जो है 20% है और इसका BHN नंबर, ब्रेनेल हार्डनेस नंबर 65 है. ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, कोरोजन रेजिस्टेंस है. By adding small amount of lead, its castability and machinability is improved.
अगर हम इसके अंदर लीड थोड़ा ऐड कर देते हैं तो इसकी कास्टिंग करने की या मशीनेबिलिटी की जो प्रॉपर्टी है वह इम्प्रूव हो जाती है। और ये जो है सुटेबल नहीं है कोल्ड वर्किंग ऑपरेशन के लिए, बट इसका हम फोर्जिंग कर सकते हैं 600 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए। ये काफी इंपॉर्टेंट अलॉय है या ब्रॉन्ज है। ओके, अभी हम एप्लीकेशंस ऑफ गन मेटल देखते हैं। सो गन मेटल जो रहता है, गन मेटल इट इज यूज फॉर बेयरिंग्स, बेयरिंग्स बनाने के लिए यूज होता है, क्योंकि लुब्रिकेशन जहाँ पे अच्छा चाहिए वहां पे हम इसका यूज कर सकते हैं। गियर व्हील्स बनाने के लिए, पंप कास्टिंग बनाने के लिए, या मरीन फिटिंग, मरीन मतलब जहाज में, शिप्स में जो भी फिटिंग करना है उसके लिए हम गन मेटल जी का यूज कर सकते हैं। बॉयलर जो सोलर अपना थर्मल पावर स्टेशन बॉयलर रहता है वहां पे है ना, स्टीम बनाने के लिए, पानी से स्टीम बनाने के लिए जो बॉयलर की फिटिंग से वहां पे गन मेटल यूज कर सकते हैं। ग्लैंड्स में यूज कर सकते हैं, बुशेस को यूज कर सकते हैं, नट्स बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। स्टीम पाइप फिटिंग, स्टीम पाइप्स में अपन यूज कर सकते हैं, या हाइड्रोलिक्स वॉल्स बनाने के लिए हम गन मेटल का यूज कर सकते हैं। और एट द लास्ट गन की बैरल बनाने के लिए, किसकी, गन की बैरल बनाने के लिए हम गन मेटल का यूज करते हैं। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट ब्रॉन्ज इज एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज। तो एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज के बारे में आपने भी अच्छे से पढ़ के रखना है कि इट इज अलॉय ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम। ओके, कॉपर और एल्यूमिनियम का अलॉय जो है दैट इज एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज, जिसमें 89 से 91% कॉपर रहेगा, 6 से 8% एल्यूमिनियम रहेगा, 1.5 से 3.5% आयरन रहेगा, 0.35 टीन रहेगा, और 1% मैग्नीज रहेगा। तो एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज में क्या क्या है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, टीन है, और मैग्नीज है। इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, इसकी क्या विशेषता है, इसकी क्या गुणधर्म है? तो यह इसकी स्ट्रेंथ काफी अच्छी है, इसका हीट रेजिस्टेंस अच्छा है, ये 1040 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट होता है। इसका ऑक्सीडेशन जो कास्टिंग ड्यू टू ऑक्सीडेशन ये थोड़ा डिफिकल्ट जाता है। इसका कोरोजन रेजिस्टेंस अच्छा है, गुड कोल्ड वर्टिंग प्रॉपर्टीज है। द कमर्शियल एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज आर प्रैक्टिकली नॉन मैग्नेटिक। जो कमर्शियल एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज है ये नॉन मैग्नेटिक रहता है। ये पेपर में आया हुआ है कि एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज की प्रॉपर्टी आई है, विच ब्रॉन्जेस आर नॉन मैग्नेटिक, तो एल्यूमिनियम ब्रॉन्जेस आर नॉन मैग्नेटिक। ओके, तो हम देखते हैं अभी एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज के एप्लीकेशंस। तो एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज कहाँ कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं? इट इज यूज फॉर बेलिंग, वॉल सीट्स, गियर्स एंड प्रोपेलर्स। कॉपर अलॉय बनाने के लिए, डाई कास्टिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं। हॉट स्टैंपिंग के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। जहाँ पे बहुत मैसिव वर्क है, बहुत लोड आ रहा है, वहां पे हम एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज को यूज कर सकते हैं। बेरिंग मेटल में यूज कर सकते हैं, स्लाइड वॉल्स में यूज कर सकते हैं, कैम्स बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, ज्वेलरीज बनाने के लिए, पंप के पार्ट्स बनाने के लिए हम एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज का यूज करते हैं। तो ये टिपिकल एप्लीकेशंस है जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो यहाँ पे हमारा ब्रॉन्ज जो है टॉपिक वो खत्म होता है। तो ये टॉपिक पढ़ने के बाद हमने क्या अचीव किया? डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस ऑफ ब्रॉन्ज। उसके बाद डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ब्रॉन्ज। उसके बाद रिव्यू लेते हैं, हमने आज क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि ब्रॉन्ज के बारे में पढ़ा कि ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। ब्रॉन्ज मेडल भी मिलता है, वो भी हमने पढ़ा। फिर वेरियस टाइप्स ऑफ हमने ब्रॉन्ज देखे, हर एक ब्रॉन्ज में कौन से कंपोनेंट्स रहते हैं, मतलब उसका क्या कंपोजिशन है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, उसके क्या एप्लीकेशंस है, ये हमने डिटेल में देखे। और ये आउटकम्स है जो हमने अचीव किए इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद। These are the most likely questions asked in MSBT। इस बार हर पेपर में कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन पूछा ही पूछा जाता है, तो आपने अच्छे से याद करके रखना है। ओके, तो थैंक यू वेरी मच गाइस, यहाँ पे हम रुकते हैं। आपका ऐसा ही सपोर्ट मैं आगे तक एक्सपेक्ट करना चाहता हूँ। यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं
एल्यूमिनियम और उसके अलॉयज। ओके, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ।